हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे डिफरेंशिएस बिटवीन डिस्टिलेशन एंड सब्लिमेशन। हम आज बात करेंगे डिस्टिलेशन एंड सब्लिमेशन में दोनों में क्या डिफरेंशिएस है। ओके। सो आपको सेपरेट वीडियो डिस्टिलेशन का भी मिल जाएगा और सब्लिमेशन का भी मिल जाएगा, और उस दोनों सेपरेट वीडियो आपको शॉर्ट नोट में भी पूछ सकते हैं और 15 मार्क में भी पूछ सकते हैं। ओके। सो हम फर्स्ट बात करेंगे डिस्टिलेशन की, देन बात करेंगे सब्लिमेशन की, 1 बाय 1 पॉइंट की। ओके। सो हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। सो हमारी डिस्टिलेशन की जो डेफिनेशन है वो क्या है बेसिकली। पहले मैं बोल देती हूँ, बाद में मैं लिखूँगी। हमारी डिस्टिलेशन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ लिक्विड substances directly into the vapor on heating and reconversion of the vapor to the liquid state again through condensation by cooling। ओके। सो हमारी जो हीट है, लिक्विड है हमारी, उसको हीट देकर हम डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट करेंगे और वेपर को कूल देकर हम डायरेक्ट लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, उसको हम कहते हैं डिस्टिलेशन। ओके। सो मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिख रही हूँ। सो डिस्टिलेशन की डेफिनेशन क्या है? सो हमारी इट इज़ the process of converting a liquid substances directly into vapor on heating and reconversion of the vapor to the liquid state again through condensation। और आप कीजिए कूलिंग, कंडेंसेशन। ओके। सो हमारी ये जो डिफिनेशन है उसमें क्या कहते हैं डिस्टिलेशन में? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ लिक्विड सब्सटेंसेस डायरेक्टली इनटू वेपर ऑन हीटिंग एंड रिकन्वर्सन ऑफ द वेपर्स टू द लिक्विड स्टेट अगेन थ्रू कंडेंसेशन। ओके। सो हमारी जो लिक्विड है सब्सटेंसेस, लिक्विड सब्सटेंसेस को हम डायरेक्टली किस में कन्वर्ट करेंगे? वेपर में। ओके। थ्रू द हीटिंग। सो हम लिक्विड को हीट करेंगे तो वेपर बन जाएगी, एंड हमारी वेपर को हम कूलिंग करेंगे तो हमारी क्या बन जाएगी? लिक्विड। ओके। सो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, सो उसको हम कहते हैं डिस्टिलेशन। सो लिक्विड में से डायरेक्टली हम वेपर को कन्वर्ट करेंगे हीट के थ्रू, एंड वेपर को डायरेक्टली कन्वर्ट करेंगे लिक्विड के थ्रू, उसको हम कूलिंग थ्रू, उसको हम कहते हैं डिस्टिलेशन। ओके। देन हम सब्लिमेशन के बारे में बात करें। सो सब्लिमेशन बेसिकली क्या है? सो हमारी सॉलिड में से वेपर में कन्वर्ट करती है ना, उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। ओके। सो हमारी डिस्टिलेशन में क्या था? लिक्विड में से वेपर था ना, लेकिन हमारी जो सब्लिमेशन है उसमें सॉलिड में से वेपर। ओके। सॉलिड में से वेपर, और यहाँ पर भी दो ही प्रोसेस है, हीटिंग एंड कूलिंग। सो यहाँ पर भी हीट है और यहाँ पर भी कूलिंग है। ओके। सो हमारी सॉलिड में से डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट करने के लिए हमें हीटिंग करना पड़ेगा, एंड वेपर को डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसके थ्रू कूलिंग थ्रू। ओके। सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द सॉलिड सब्सटेंसेस डायरेक्टली इनटू वेपर ऑन हीटिंग विदाउट बीइंग कन्वर्टेड टू द लिक्विड स्टेट। हमारी बीच की जो लिक्विड स्टेट होगी ना, सॉलिड में से हम पहले हीट करेंगे तो जो लिक्विड आएगी, लिक्विड में से वेपर आएगी, लेकिन यहाँ पर सॉलिड में से डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट होती है, उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। ओके। सो हमारी बीच की जो लिक्विड स्टेट है ना, वो यहाँ पर नहीं है। ओके। सो आपको सॉलिड में से डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट करना है तो हीटिंग करनी पड़ेगी, और वेपर को सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो आपको कूलिंग करनी पड़ेगी, और डायरेक्टली सॉलिड में से वेपर कन्वर्ट होता है, इसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। ओके। और लिक्विड में से वेपर को हम डिस्टिलेशन कहते हैं। सो यहाँ पर डेफिनेशन में लिख रही हूँ। सो डेफिनेशन में नहीं लिख रही हूँ, मैं आपको बता देती हूँ, बोल देती हूँ एक बार। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द सॉलिड सब्सटेंसेस डायरेक्टली इनटू द वेपर ऑन हीटिंग विदाउट बीइंग कन्वर्टेड टू द लिक्विड स्टेट एंड रिकन्वर्सेशन ऑफ द वेपर टू द सॉलिड स्टेट अगेन थ्रू कंडेंसेशन। ओके। सो ये मैंने यहाँ पर डेफिनेशन की है। देन हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट के बारे में। सो सेकंड पॉइंट हमारी क्या है? जनरली डिस्टिलेशन इज पॉसिबल इन लिक्विड सब्सटेंसेस। सो हमारी जो डिस्टिलेशन है वो कहाँ पर जनरली होती है, पॉसिबल कहाँ पर होती है? और लिक्विड सब्सटेंसेस में, क्योंकि उसका लिक्विड ही। ओके। सो वो लिक्विड से स्टार्ट होकर वेपर तक एंड होती है, और वेपर से फिर से लिक्विड में कूलिंग के थ्रू आ सकती है। ओके। सो लिक्विड स्टेट है, वहाँ पर भी हमारी
डिस्टिलेशन होती है, और जो हमारी सॉलिड स्टेट है वहाँ पर भी हमारी सब्लिमेशन होती है। ओके, सॉलिड स्टेट में भी सब्लिमेशन होती है एंड लिक्विड स्टेट में हमारी डिस्टिलेशन होती है। तो हम बात करें सॉलिड सब्सटेंसेस में भी कौन सी, आयोडीन कैम्फर लाइक सॉलिड सब्सटेंसेस में अंडरगोस सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में सॉलिड सब्सटेंसेस तो है पर लेकिन उसमें भी आयोडीन है हमारी वो, एंड जो हमारी कैम्फर यानी कि जो कपूर है, कैम्फर लाइक सॉलिड होता है ना, उसमें ही हमारी सब्लिमेशन होती है। ओके, सो देन हम बात करें थर्ड पॉइंट के बारे में। सो थर्ड पॉइंट हमारी क्या है, एनी काइंड ऑफ लिक्विड में अंडरगोस डिस्टिलेशन। हमारी जो कुछ भी लिक्विड होगी, एनी टाइप ऑफ लिक्विड, वो हमारी सब डिस्टिलेशन के थ्रू अंडरगोस होगी, यानी कि जो हमारी एनी काइंड ऑफ लिक्विड अंडरगोस डिस्टिलेशन, अंडरगोस डिस्टिलेशन। ओके, लेकिन जो हमारी सब्लिमेशन में क्या आएगा, सब्लिमेशन इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑल काइंड ऑफ सॉलिड। सो ऑल काइंड ऑफ सॉलिड में हमारी सब्लिमेशन नहीं होगी। आयोडीन एंड कैम्फर लाइक जो सॉलिड सब्सटेंसेस होगा उसमें ही हमारी सब्लिमेशन हो सकेगी। ओके, सो यहाँ पर नॉट ऑल काइंड्स ऑफ सॉलिड्स। ओके, सो हमारी जो सब्लिमेशन है इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑल काइंड्स ऑफ सॉलिड्स। देन हम फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करें। सो हमारी फोर्थ पॉइंट क्या होगी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज कांस्टेंट। जो हमारी बॉइलिंग पॉइंट होगी ना डिस्टिलेशन में वो कांस्टेंट होगी। ओके, लेकिन जो हमारी सब्लिमेशन में बॉइलिंग पॉइंट है वो कांस्टेंट नहीं होगी, सो नॉन कांस्टेंट। ओके, सो हमारी फर्स्ट 4 पॉइंट हमने देखे। सो फर्स्ट पॉइंट हमारी डेफिनेशन थी। सो डिस्टिलेशन की डेफिनेशन क्या थी, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड सब्सटेंसेस डायरेक्टली इनटू द वेपर ऑन हीटिंग एंड रिकन्वर्सेशन, यानी कि हम वेपर में से लिक्विड बनाते हैं ना वो। सो हमारी रिकन्वर्सेशन ऑफ द वेपर टू द लिक्विड स्टेट अगेन थ्रू कंडेंसेशन, यानी कि कूलिंग। ओके, फिर हम इसकी बात करें सब्लिमेशन की डेफिनेशन के बारे में। सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द सॉलिड सब्सटेंसेस डायरेक्टली इनटू द वेपर ऑन हीटिंग विदाउट कन्वर्सेशन ऑफ द लिक्विड स्टेट एंड कन्वर्सेशन ऑफ वेपर्स टू द सॉलिड स्टेट थ्रू द कंडेंसेशन और बाय द कूलिंग। ओके, सो यहाँ पर जो लिक्विड सॉलिड में से हम जो हीट देंगे तो हमारी क्या होगी, लिक्विड बन जाएगी ना, लिक्विड में से हमारी वेपर बनेगी। ओके, लेकिन जो यहाँ पर लिक्विड स्टेट है वो यहाँ पर नहीं है, डायरेक्ट सॉलिड में से डायरेक्ट है हमारी वेपर स्टेट। ओके, सब्लिमेशन में आपको याद रखना है सॉलिड में से डायरेक्ट वेपर स्टेट है। ओके, फिर हम थर्ड पॉइंट बारे में बात करें। तो हमारी लिक्विड स्टेट में ही डिस्टिलेशन पॉसिबल है, और हमारी जो सब्लिमेशन है वो सॉलिड स्टेट में तो है लेकिन उसमें भी कुछ कॉमन है, वो है आयोडीन एंड कैम्फर लाइक सॉलिड्स, उसमें ही हमारी सब्लिमेशन हो सकेगी। ओके, और यहाँ पर हम थर्ड पॉइंट के बारे में बात करें। सो एनी काइंड ऑफ लिक्विड होगा उसमें हमारी डिस्टिलेशन हो सकेगी, लेकिन हमारी एनी काइंड ऑफ जो सॉलिड है उसमें हमारी सब्लिमेशन नहीं हो सकेगी। ओके, सो आयोडीन एंड कैम्फर लाइक सॉलिड होगा उसमें ही हमारी सब्लिमेशन हो सकेगी। ओके, तो हम बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करें। सो हमारी डिस्टिलेशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो कॉन्स्टेंट होगा, लेकिन हमारी सब्लिमेशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कांस्टेंट नहीं होगा। ओके, सो बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट कांस्टेंट। सो हमने यहाँ पर डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टिलेशन एंड सब्लिमेशन के बारे में देखा। सो डिस्टिलेशन को शॉर्ट नोट आपको आस्क तो आप यहाँ से भी बना सकते हैं, और सब्लिमेशन की शॉर्ट नोट भी आप यहाँ से बना सकते हैं। ओके, सो सब्लिमेशन की मैं एक बार फिर से यहाँ पर डेफिनेशन लिख ही देती हूँ, लो ना, इजी रहेगा। इट इज़ द प्रोसेस of converting the solid substances directly into vapor on heating without being converted to be liquid state and reconversion of the vapor to the solid state again through condensation. So
तो आपको नोट्स मिल जाए, इसलिए मैं यहाँ पर डेफिनेशन भी लिख दी। ओके, तो मैं डेफिनेशन क्या, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ converting the solid substances directly into the vapor on heating without being converted to the liquid state, and conversion of the vapors to the solid state again through condensation। सो हमारी जो सॉलिड में से हम वेपर में डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं उसको हम सब्लिमेशन करते हैं। सॉलिड में से वेपर में कन्वर्ट करने के लिए हीट देनी पड़ेगी, और हमारी वेपर में से सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए हमें कूलिंग करनी पड़ेगी। ओके, कंडेंसेशन देना पड़ेगा। सो यहाँ पर हमारी ये डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टिलेशन एंड सब्लिमेशन का वीडियो कंप्लीट हुआ।